हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का एग्ज़ाम, जो कि 10 दिसंबर 2023 को आज के ही दिन हुआ है। जिन भी भाइयों के डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर ले और सभी तक ये वीडियो पहुंचाए जिसका भी आज एग्ज़ाम था, है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने सेशन की ओर। जिनके भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर कर ले। वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या है कि पहला ही क्वेश्चन था, एक अधिकतम संख्या जो 900, ठीक है ना, 900 से कम और 8, 12, 28 से विभाजित हो, वो संख्या क्या थी, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। देखो, संख्या बोली थी हमें, ठीक है, कितनी थी, 900 थी, है ना। 900 जो थी हमारे पास टोटल जो है संख्या दी हुई थी, और कहा था कि 8, 12 और 28 से विभाजित हो और वो 900 से कम हो, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इन तीनों का आपने एलसीएम लेना था, ठीक है ना। आई होप कि एलसीएम सभी को लेना आता है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट वे में हम वीडियो को करेंगे, ठीक है। आप पहले इनका एलसीएम लेना था। इनका टोटल तीनों का एलसीएम आना था 168, ठीक है ना, 168, ठीक है। अब आपने क्या करना था, 168, ठीक है ना, 90 से विभाग कर देना था, ठीक है। 168 90 से क्या करना था आपने, विभाग कर देना था। अब हम करेंगे तो 168 5, ठीक है ना, तो एक जगह 840, ठीक है। जब इनको माइनस करना था 60, अब जो इसका शेष फल था, ठीक है ना, जो हमें शेष मिला था 60, ठीक है ना, उस शेष को हमने, जो हमें संख्या दी थी उसी से हमने माइनस कर देना था, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। हमारे पास संख्या थी 900 जो दी हुई थी, और हमने उसी शेष को क्या करना था, माइनस करना था। शेष निकला हमारे पास 60। 60 को जब हम माइनस किए तो हमारे पास 0, ठीक है, और 4 और 8, ठीक है। 840 जो है हमारे पास ये संख्या निकलनी थी। तो देखिए, 840 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी में जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर जिस किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि देखो ये जो है ऐसे ही पेपर का, तो मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता हूँ हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये था हमारा एग्जाम। देखिए, पेपर जो है ओरिजिनल पेपर है, हमारे पास पड़ा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, यही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि एक अधिकतम संख्या 900, ठीक है ना, से कम और 800 से विभाजित हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ठीक है, 6/11, 19/36, 13/18 और 3/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, और अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए, पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए, इसका आंसर जो है हमें मिला 840, ठीक है। क्या करना था, इन तीनों का एलसीएम लेना था, 8, 12 और 28 का, ठीक है ना। जो एलसीएम निकलना था वो 9 से भाग्य करना था, भाज करना था, ठीक है ना, और जो शेषफल आना था उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 6/11, ठीक है ना, और क्या कहा है कि 19/36, 13/18 और 3/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है ना। आपने जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना है, मैंने ये क्वेश्चन जो है भिन्नों वाले जो है अपने यूट्यूब चैनल में टॉपिक वाइज जो है क्लास है, उनमें से मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा होता है ना, जो पहले सबसे छोटा हमें दिखता है, आपने जो है सीनियोरिटी वाइज इनको लिखते जाना, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, 3, ठीक है ना, 4 है, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 6/11 है, और उससे छोटा कौन सा है, 13/18 है, और उससे लास्ट बचा हमारे पास 19/36 जो है हमारे पास छोटा है, बड़ा है सबसे, ठीक है ना। अब क्या करना था, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से ऊपर वाले को करना था, ठीक है ना। देखो, जिसका अंश बड़ा आता है, ठीक है ना, और जिसका अंश उसके ऊपर में ही आता है, ठीक है ना। देखो, या अंश बड़ा आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी पूछी है, ठीक है, तो हम छोटी पर ध्यान देंगे, और बड़ी पूछी तो हम बड़ी पर ध्यान देंगे। आज पूछी हमसे छोटी, तो हम छोटी पर ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। पेन चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, देखो देखो, 11 से करेंगे ऊपर को, 11 चौके 44, ठीक है, और 9 चौके 4 से करेंगे तो 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36। अब देखिए, छोटी पूछी है, देखो जिसके अंश में आता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है ना। अब 36 जो है ये छोटा है, और 44 जो है ये बड़ा है, तो हमारे पास 3/4 जो ये कट जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास बची 6/11। अब देखो, 11 को जब हम
13 से गुणा करेंगे देखो तो 143 बनता है, ठीक है। कितना बनता है? 143। थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। करेंगे तो 11 गुणे 13 तो 143 हमारे पास बनेगा 143। अब 18 को जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 18 6 के 108। अब छोटी की बात की है ना, तो छोटी कौन सी हमारे पास? 6 बटा, देखो छोटा कौन सा है? 118 छोटा है, देखो सॉरी 108 छोटा या 143 छोटा है, तो 108 जो है हमसे छोटा है। तो हमारे पास बची 6 बटा 11, 6 बटा 11 और 19 बटा 36, 19 बटा 36, ये जो है 19 है, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस की कमी है, 19 बटा 36, ठीक है। अब इनको आपने क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। जिसका भी अंश बड़ा आएगा, ठीक है ना, वो है बड़ी रहेगी, और जिसका अंश जो है छोटा आएगा, ठीक है ना, वो हमसे छोटी हुई होगी, ठीक है ना। अब जब 11 को 19 से गुणा करेंगे तो ठीक है, हमारे पास हमारा 11 गुणा 19 तो करेंगे 209, ठीक है। 209, ये देखो 209 जो है 19 के ऊपर है, जिसके ऊपर आता है हम उसी को ही मानते हैं, ठीक है। 36 गुणा 6 करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा कि छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है ना। तो देखो छोटा कौन सा है? 209 है और 216 है, तो हमारे पास 9 है, 216 छोटी जो है 209 है, ठीक है ना। 209 है हमें छोटी मिली, ठीक है। अब देखो 209 किस में? तो 19 बटा 36, तो देखो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 19 बटा 36। आई होप कि क्वेश्चन जो अच्छे से समझाओ, जिसने भी 19 बटा 36 को लगाया उसका बिल्कुल 100% जो है ये राइट है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शॉर्ट वे में करेंगे। जिस किसी के भी डाउट है वो प्लीज़ अपने सहारे से जाए डाउट क्लियर करे, और मैं आशा करता हूँ कि सभी का जो पेपर है ये बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि 600 की यात्रा, ठीक है ना, 600 किलोमीटर है, ठीक है। ये 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटरसाइकिल 1 घंटे में है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ यात्रा करती है साइकिल इससे, ठीक है ना। मोटरसाइकिल 15 घंटे ज़्यादा लेती है, क्या करती है? 15 घंटे ज़्यादा लेती है, तो उसकी गति क्या है? बस आपने कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसमें करना था आपने 600 अपॉन में कितना? 20, ठीक है। इसको काट देना था, ठीक है। ये कटेगा 30 बार में। अब देखो क्या बोल के 15 घंटे जो है ज़्यादा लेती है, 15 घंटे ज़्यादा लेती है, तो कितना हो गया? आई होप, ठीक है, 45, ठीक है ना। अब 15 घंटे ज़्यादा देती, अगर ये 15 घंटे ज़्यादा ना लेती तो हमारे पास मान रहता 30, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये, ठीक है ना, साइकिल की गति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने अच्छे तरीके से जो है ये करवाया था, ठीक है। आपको मैंने ये संख्या पद्धति की पहली क्लास में, देखो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टॉपिक वाइज सभी क्लासों का, इसमें ही आपको पढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था। क्या कहा था कि देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्या कहा था? एक संख्या 200 तक, ठीक है ना, 200 तक की बात की है, तो हम क्या करते हैं? देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी ये करवाया था। 200 तक कितनी संख्या जो 4 तथा 3 से विभाजित है, आपने कुछ नहीं करना था, ठीक है। आपने लिख लेना था 200 अपॉन में 3, ठीक है, और 200 सॉरी ये 4 है इधर, ठीक है। पहले पे कितना है? 200 अपॉन में 4, ठीक है, और कितना है? 200 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो जब भी तक की बात आती है, ठीक है ना, तक की जब बात आती है तो हम देखो ये दूसरी बाउंड्री है ना, ये दूसरी बाउंड्री, इसको हम क्या करते हैं? एक माइनस करते। जब हम एक माइनस करते तो हमारे पास मान रहता है 199, ठीक है, अपॉन में 3, ठीक है। अब ये हमारे पास कट जाता। अब हमने क्या करना है? ये इसको डिवाइड कर देना, जो हमारा आंसर आना था ये इसको माइनस करके आ जाना, ठीक है। अब जब 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर आना था 50, ठीक है। अब देखो 3 से जब 199 को डिवाइड करें तो हमारे पास मान आना था कितना? 66, ठीक है, 66, ठीक है। देखो ये शेष की बात नहीं करनी, ठीक है ना। जितनी बार में कटता है, ठीक है, उतनी बार हमने बताना, ठीक है। अब देखो पूरा नहीं कटता है तो अपने पूरा नहीं काटना, जब तक कटता है वहीं तक काटने से ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक का मान आ गया 50, दूसरे का आएगा 66, ठीक है ना। अब देखो इनको अपने माइनस कर देना था, ठीक है। माइनस करके हमारे पास मान आता 16, तो 16 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें 16 देखने को मिल गया, ठीक है ना। अगर जिस किसने भी मेरी देखो ये संख्या पद्धति की क्लास नहीं देखी हो, प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर देख ले, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी मैंने क्वेश्चन जो है प्रतिशत की क्लास में आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 4%, ठीक है ना, वार्षिक की बढ़ोतरी होती है, 4% की वार्षिक बढ़ोतरी होती है, तथा नगर की, ठीक है ना, नगर के लोगों की जनसंख्या जो है 15,625, तथा अब
अगले 3 वर्षों में नगर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कहा कि एक नगर की जनसंख्या में, ठीक है ना, क्वेश्चन को जब हम करेंगे, ठीक है, नगर की जनसंख्या कितनी पहले लिख लेते हैं 15, ठीक है ना, और 625। अब देखो बढ़ोतरी की बात की है, देखो प्रतिशत जो होता है खुद में कितना होता है, ये होता है 100। अब देखो 100 की बात की तो कितना हो गया 104, ठीक है। इधर भी कितना हो गया, 3 वर्ष की बात की तो हम 3 बार में लिख लेंगे, ठीक है, 104। अब जब प्रतिशत हटेगा तो हम नीचे लगा लेंगे 100, और ये 100, और फिर 104, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना था, इसको पहले छोटा कर लेना था, ठीक, ताकि आपको आसानी हो सके इस क्वेश्चनों को करने में, ठीक है ना। इसको आप जब छोटा करना था, ठीक है ना, तो आपके पास मान कितना आना था। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया था, और आपने जो आप क्या करते हो कि वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हो और स्किप कर देते हो, ठीक है ना। अब इसको छोटा करेंगे, ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 दूनी 4, ये भी उतनी बार में 52 बार में, ये भी 52 बार में, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये 50 बार में, और ये भी 50 बार में। सीधे तौर पर कहे तो जितना छोटा हो सकता है तो हमारे पास मान आना छोटा करके 26 गुणे 26, ठीक है ना, और 26 बटे में आना था 50, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। 104 पता नहीं कहाँ से आया 104, ठीक है। हमने क्या करना था कि 26, ठीक है ना, अपॉन में 25, हमारे पास 25 आना था, गुणे 26 गुणे, ठीक है, और 26, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो अब देखो हमारे पास मतलब 15,625, ठीक है, गुणे 25 गुणे 25 गुणे, ठीक है ना, 26 गुणे 26 है, ठीक है, अपॉन में 25 था, ठीक है। सीधे तौर पे आपने क्या करना था, ठीक है। अब ये जो 25 है ये 3 बार जो है गुणा हो रहा है, तो 25 का जो ये क्यूब कितना है 15,625, ये डायरेक्ट ये कट जाना था नीचे नीचे वाला, ठीक है। अब हमारे पास बचता 26 गुणे 26 गुणे 26, 3 बार ये 26 बचता, ये 3 बार गुणा हो रहा था। देखो जब इसको 3 बार हम गुणा करेंगे तो 26 का क्यूब कितना है 17,576, जो इसका क्यूब है, ठीक है ना, 26 का। इसका राइट आंसर ये होना, जिसने भी 17,576 को टिक किया उसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक, ठीक है ना, देखो सॉरी, यदि पानी के एक टैंक का, ठीक है ना, 1/3 भाग को 45 लीटर पानी रखता है, ठीक है, तब टैंक के आधे हिस्से की पानी की मात्रा क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो आपने इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, ठीक है। पानी का भाग कितना था 1/3, और क्या बोला कि 45 लीटर भरता है, तो आधा हिस्सा कितना होना था, ठीक है ना। आधे हिस्से की जब हम बात करते हैं, देखो ये अपॉन में था, ठीक है ना, और ये इक्वल में था, ठीक है। इसने जब इससे गुणा होना था 45 को 3 से एक साथ गुणा हो जाना था, ठीक है, तो कितना आना था 5 3 15, हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 135, ठीक है। 135 जो हमारे पास टोटल मान आना था, बोला कि आधा हिस्सा कितने में भरना था, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना था, 135, ठीक है, 135 और डिवाइडेड बाई करना था आपने 2, क्योंकि आधा करना 2 हिस्से करने थे ना, तो 6 दूने 12, ठीक है ना, और हमारे पास बचा मान कितना 135 है, ये सॉरी कितना है 135, 135 अपॉन में 2, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड करना था हमारे पास आंसर आना था 67.5, ठीक है ना, इसका आधा आना था 67.5, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमें, ठीक है, मोहनलाल शिमला से मंडी की यात्रा में आधा हिस्सा 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है ना, तथा बचा हुआ हिस्सा 36 किलोमीटर घंटा की तय करता है, औसत चाल क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसका आपने फार्मूला क्या लगाना था, ठीक है ना, कुल तय की गई दूरी। देखो औसत चाल क्या कैसे निकालते हैं आपको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। कुल दूरी कितनी, देखो कितनी हमारे पास ये बोलता कि 12 किलोमीटर, ठीक है ना, जो उसने दूरी तय की थी 12, और फिर कितनी की थी 36, अपॉन में रखना था आपने 18, ठीक है, और 18 दूने 36, 12 था 12 दूने 24, 24 जो है आपका राइट आंसर हो जाना था। जिसने भी 24 को आंसर दिया उसका 100% जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है, कि 3 कारों का अनुपात, ठीक है ना, अनुपात है ये, देखो सॉरी 1:2 है और 2:5 है, ठीक है, 1:2 और 1:5 है, ठीक है। और तय करने में कारों के लिए कुल
अनुपात का समय क्या है, ठीक है ना, समय का अनुपात क्या है। आपने कुछ नहीं करना था, तीनों का एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना आना था इनका 10, ठीक है ना, एलसीएम कितना आना था 10, ठीक है, 10 जो इसका एलसीएम आना था, ठीक है, 10, ठीक है। अब आपने इससे ऊपर जो हमारे पास जो ये अनुपात दिया था ना, इस अनुपात से अपने काट देंगे, ठीक है। अब एक काटेगा 10 को 10 बार में, ठीक है, दो काटेगा अब ये 10 को 5 बार में, ठीक है ना, और 5 काटेगा 10 को 2 बार में। तो हमारे पास देखो समय का अनुपात आना था 10, ठीक है ना, अनुपात 5 अनुपात 2। तो देखिए 10 अनुपात 5 अनुपात 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसने भी 10, 5 और 2 को आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई, ठीक है ना, तथा चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पहले आयत का क्षेत्रफल पूछा था, आयत का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई है, तो एक इसका फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखो लंबाई कितनी है इसकी 24 और चौड़ाई कितनी 21, जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 504। जिसने भी 504 को आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट है, 100% जो इसका राइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन था जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था कि क्या था 845। 8 का आपने स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। मैंने कहा था कि स्थानीय मान कैसे निकलता है, जो संख्या स्थान पर होती है वही उसका स्थानीय मान रहता है, और जितने आगे डिजिट होते हैं उसमें आपने 2 जीरो, जितने भी डिजिट होते हैं आगे जितनी आपने जीरो लगा देनी। अंकित मान का अंतर बोला, ठीक है, तो अंकित मान जो है वही रहता है, उस संख्या का अंकित मान वही रहता है। तो 8 अंतर की बात है तो अंतर को कहते हैं हम माइनस, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। तो देखो 800 में से जब 8 माइनस होना तो हमारे पास मान आना था 792। अब जिसने भी 792 को आंसर दिया है उसका जो है ये देखो बहुत ही अच्छा आंसर दिया और ये राइट आंसर दिया है, ठीक है ना, 792, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन भाइयों तक शेयर करें जिनका आज पेपर हुआ है। जय हिंद, जय भारत।